मिश्रा। इस समय रामकृष्ण मठ पे मैं हूँ लखनऊ में निराला नगर में। इस समय हमारे साथ में वहाँ के महाराज जी हैं, अध्यक्ष हैं रामकृष्ण मठ के और विवेकानंद हॉस्पिटल के। और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन दशकों से लाते चले आए हैं और आपके नेतृत्व में कहीं न कहीं रामकृष्ण मठ की पकड़ बहुत मजबूत हुई है और सामाजिक रूप से गरीबों को बहुत सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। स्वामी मुक्तिनाथ आनंद। स्वामी मुक्तिनाथ आनंदा सर का नाम है। मैं महाराज जी कहता हूँ तो इस वजह से आज आप देखिए कि नवमी है और रामचंद्र जी का जन्मदिन है, तो इस पे एक मैसेज आपकी तरफ से हो, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर आपके हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। तो आपके विचारों को सुनेंगे तो ओतप्रोत होंगे, कुछ उनको ज्ञान बढ़ेगा। देखिए, आज के समाज में श्री रामचंद्र जी के जीवनी सबसे ज्यादा प्रयोजन है। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान का अवतार थे, लेकिन वो भगवान रूप से लीला करने के लिए धराधाम में नहीं आए थे। श्री रामचंद्र जी एक मानव शरीर धारण करके आए थे एवं मानव शरीर में क्या उत्कर्षता है, मानव कहाँ तक पहुंच सकता है, ये अपने जीवन में करके दिखाया। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्रेष्ठ मानव श्री रामचंद्र के जैसे एक श्रेष्ठ मानव अभी तक हुआ नहीं, ना कोई होने वाला है। कारण मानव जीवन में जो जो गुणावली रहना जरूरी है वो 100% उनके जीवन में था। इसका प्रमाण हम वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में जब ऋषि वाल्मीकि महर्षि नारद को एक प्रश्न किया था कि आदर्श मानव कौन होता है एवं किसी क्या आदर्श मानव कभी धराधर में जन्म ग्रहण किया है, तो महर्षि नारद एक करके एक के बाद एक के आदर्श मानव का क्या गुणावली बताए। उनके जो चारित्रिक वैशिष्ट्य बताया, सत्यनिष्ठ, सतता, उनका वीरता, उनको दया, उनका क्षमा, क्या नहीं है जो मानव का जो आदर्श गुणावली होता है सबको नरेट किया। जब इसी सुन के वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि ऐसी कोई कभी होना संभव है, तो अब उन्होंने बताया संभव नहीं है, संभव हुआ है। जो नारद जी ने बताया जी, जो अयोध्या में जो दशरथ का बेटा रामचंद्र रूप से ये भगवान पूरा मात्रा से संभव करके आए। तो रामचंद्र जी का जो मिशन था, जो उनका जो दृष्टांत था जीवन का, वो एक ही संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में चुनौती आएगा और ये चुनौती का मुकाबला करो। इसके मुकाबला करने के लिए तुम्हें कोई अलौकिक दैविक क्षमता की जरूरत नहीं है। तुम मानव हो, मनुष्य हो, इंसान हो, इंसान के भीतर जो गुणावली है उसको प्रकट करो और उसके माध्यम से आत्मविश्वास रखो। तुम्हारे इंसान के भीतर जो गुणावली है वो कोई भी परिस्थिति मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। ये श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में करके दिखाया। वो स्वयं भगवान थे, तो जो लंका पार करने के लिए तो अलौकिक उपाय वो तो नहीं लिया। यद्यपि हनुमान जी छलांग मार के आज आज राम के नाम लेके निकल गया। प्रभु मुद्रिका मेली में को माही जलधि लांग की अचरज नहीं, लेकिन रामचंद्र क्या किया, सेतु बंद किया। क्योंकि मानव कोई अलौकिक क्षमता से ही जा सकता है, कोई अलौकिक क्षमता का सहारा नहीं लिया। उनके पास कोई सैन्य संबंध नहीं था, वो वनवासी था। और जब देखा जी उनकी जो पत्नी को चुरा लिया रावण जैसे महाबलशाली अजय है, शिवभुवन जी है, तो उनका मुकाबला करने के लिए वो रो नहीं पड़ा। आपने बलबूते विश्वास करते हुए कोई बानर सेना लेके धावा किया, कहाँ पर, लंका में जाके विजय प्राप्त किया। तो रामचंद्र जी का जो संदेश है कि जीवन में संग्राम को सामना करो एवं विजय प्राप्त करो। विजय तुम्हारा अवश्यंभावी है, उसके लिए दो चीज जरूरत है। एक है आपने ऊपर पूर्ण विश्वास एवं लक्ष्य के प्रति निष्ठा।
कभी भूला नहीं उनको क्या करना है। और किसी को दोष मत देखो, कोई भी परिस्थिति को तुम मत कोसो। जब उनको जो बिना कोई अपराध उनको जब राजत्व से वनवास में विताड़ित किया, किसी को कोसा नहीं, किसी को निंदा नहीं किया, किसी को उनका दुराचरण नहीं है, सबको स्वीकार करके ये हमारा चुनौती है, चुनौती की फिर जीवन में ये संदेश है, जो चुनौती आते हैं उसको सामना करो। चुनौती तुम्हारा पास भगवान देते हैं ताकि तुम्हारा भीतर जो छिपा हुआ शक्ति है वो तुम प्रकट कर सकते हो। श्री रामचंद्र जी यही करके दिखाया। आज की दुनिया में, आज के हमारे समाज में इस चुनौती को सामना करने का साहस होना चाहिए, जो कि रामचंद्र हमको करके दिखाया। आज उन्हें वरणीय है। आज रामनवमी के तिथि में हम लोग उसको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं कि उनसे जीवन से ये सीख लेने की। और जो रावण का जो 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 रामचंद्र जी का जो रावण का निधन किया, रावण एक असुर शक्ति का प्रतीक है, जो अन्याय का प्रतीक है। कोई किसी को पत्नी हरण करना अन्याय है, ये अन्याय का प्रतीक है। अन्याय को सामना किया रावण के प्रति। उनका कोई व्यक्तिगत कोई उनका दुराचरण नहीं था। रावण को ने सम्मान किया। जब जब लंका विजय हुआ, रावण को उन्होंने समादर करके उसको सत्कार किया। रावण के प्रति उनको कोई कोष नहीं था, लेकिन रावण का जो नीति है, नीति को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, कभी आपस नहीं किया। एवं वो जो भगवान का रूप से कभी प्रकट नहीं हुआ, एक साधारण मानव का रूप से, मानव का जो दुर्बलता है। जब पत्नी चुरा लिया, वनवास में जाके, वन में जाके रो रहे हैं, क्यों नहीं रोएंगे? किसी का अगर पत्नी को हरण कर ले तो सुख का बात नहीं है। वो रो रहे हैं लेकिन टूट नहीं पड़ा, रोते हुए भी उनको चुनौती करने के लिए आगे बढ़ा। तो रामचंद्र जी जो रावण का जो निधन किया, अभी वही श्री रामचंद्र हम लोग मानते हैं श्री रामकृष्ण रूप से आए थे, और वो भी जो असुर संहार किया। तो आज के जमाना में असुर कौन है? आज के जमाना में असुर है संशय राक्षस। हम किसी को विश्वास नहीं करते, किसी को बोले हमारा विश्वास नहीं, ना अपने पर विश्वास है, ना राष्ट्र पर विश्वास है, ना दुनिया पर विश्वास है। विश्वास, ये विश्वास अविश्वास ही हमारा राक्षस है। इसको निधन करना पड़ेगा। वो अपने बलबूते, अपने ताकत पर निर्भर करते हुए, रामचंद्र जी का आदर्श सामने रखते हुए अगर हम आगे बढ़े तो भारत को, राष्ट्र को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को कोई नहीं रोक सकता है। यही रामचंद्र जी का संदेश है, जो कि आज पालनीय है। सर, जो बात आप कह रहे हैं, रामायण को मानते सभी लोग हैं। ये अगर देखा जाए, अभी कुछ दिन विवादों में भी जरूर रहा, लेकिन उसका अनुसरण लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, रामायण का जो जो सही संदेश वो देना बहुत जरूरी है। रामायण को देखिए, तुलसीदास जी रामायण को प्रोटेक्ट किया, जो रामचंद्र जी साक्षात भगवान है। अगर वो साक्षात भगवान है तो हम कभी सब समय भगवान के ऊपर निर्भरशील होंगे। लेकिन वाल्मीकि राम को कभी भगवान रूप से प्रकट नहीं किया। वाल्मीकि ने पहले से अंत तक उन्होंने बताया ये आदर्श मानव है। तो अगर मानव रूप से वो जो कुछ करना उसके लिए संभव हुआ, हमारे लिए भी संभव होगा। हमें कोई दैव और असुर का कोई सहारा लेने का जरूरत नहीं। अपने ऊपर जो आत्मविश्वास लाना है, तो रामायण खाली पाठ करने से, रामायण का पूजा करने से नहीं होगा। रामायण को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रिंग रामायण इन आवर डे टू डे लाइफ। रामचंद्र जी का जो अतुल, जो अपूर्व जीवन है, वो जीवन हमारे सामने अपनाना पड़ेगा। उनका साहस, उनका वीरता, उनका सत्य। महाराज जी, एक लास्ट प्रश्न आपसे है। जितने विचार और व्यवहार आपने किया, निसंदेह वो आपका अनुभव और वास्तविक ज्ञान जो आपने समय समय पे अपने अर्जित किया, उससे आपने किया है। लेकिन एक सामान्य आदमी जो है, वो व्यवहारिकता और बाजारवाद में इतना घिरा हुआ है कि वो कई दफा ऐसा होता है कि वो फैमिली को भी ध्यान नहीं दे पाता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वाइफ क्या कर रही हैं, चीजें क्या कर रही हैं। और सामाजिक रूप से आज हम आपके पास उपस्थित है, तो ये बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगी, आपकी जो ज्ञान की वर्धक बातें हैं। एक आम आदमी को ऐसी जो ऐसी कौन-सी एक्टिविटी या गतिविधि अपना ले कि वो एक ही मूल मंत्र की बात की जाए कि हाँ, 24 घंटे एक बार उसको करके हाँ, देख ले कि हाँ, ये इस चीज़ का होना चाहिए। आम आदमी को खाली एक ही चीज, एक ही संदेश में देना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा रखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो
33 करोड़ों देव देवियों को विश्वास करते हैं और अपने पर विश्वास नहीं है, वो नास्तिक है। और जिसको कोई भी देव देवी पर विश्वास नहीं है, अपने पर विश्वास है, वही आस्तिक है। तो आज के जमाने में सबको एक ही संदेश है, जो विश्वास, श्रद्धा, अपने पर भरोसा रखो। अगर अपने पर तुम भरोसा है, तुम जरूर आगे बढ़ोगे। तो दुनिया में अभी हमारे देश में सबसे बड़ा प्रयोजन है सकारात्मक सोच, कि हम अच्छे हैं, हमें महान देश में हमारा पैदाइश हुआ है, हम साधारण व्यक्ति नहीं है। आप कंपेयर करें, दुनिया में कोई भी देश में इतनी इतनी आपको सुगमता नहीं होगा। जो ये भगवत गीता में कहा गया है, सूची नाम सीमतम की जोग भ्रष्ट भी जाए थे। इस भारत में जन्म लेने के लिए जन्म जन्मांतर का तपस्या का जरूरत है। हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। दुनिया में कोई भी देश का नागरिक हमारा बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक पुरुष है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अजी राष्ट्र का, भारत राष्ट्र का जो रीढ़ का हड्डी है आध्यात्मिकता, के बल पर हम लोग खड़े हैं। कोई दुनिया में कोई राष्ट्र में से नहीं होगा। हम लोग सबसे आगे बढ़े हैं, इसके ऊपर विश्वास रखें। विश्वास रखते हुए आगे बढ़े, देखेंगे कोई हमको छू नहीं सकता है, जो ये होगा। और सबके लिए आज रामनवमी तिथि पे एक ही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक सोच। हम लोग भगवान रामचंद्र जी के देश की नागरिक है। हमारे भीतर हनुमान जी का शक्ति प्रवाहित है। हमारे ऊपर रामचंद्र सीता माई लक्ष्मण का आशीर्वाद है। हमें कोई नहीं कर पाएगी, ये हमारा आत्मविश्वास जरूरी है। इस रामनवमी के विशेष अवसर पर महाराज जी ने अपनी बातों को बताया और निसंदेह जनमानस को इसका लाभ मिलेगा और समय-समय पर हम ज़रूर महाराज जी से गाइडेंस लेते रहेंगे। इसके पहले भी हम महाराज जी से एक बार साक्षात्कार का अवसर मिला था, तो बातों को हमने पहुँचाया था। पुनः